हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एक एमडीपी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका थीम है ट्री, और ये वीडियो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। एक एमडीपी आप कैसे बनाएंगे, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन सभी की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपके एमडीपी का थीम फैमिली है, फ्लावर है, फूड है, वाटर है या फिर ट्रांसपोर्ट है, तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से एक कवर पेज बनाइएगा। इसकी डिज़ाइन आप अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी कंटेंट्स लिखे हुए हैं, कंटेंट्स आपके पेज में इसी तरह से होने चाहिए। कवर पेज बनाने के बाद सर्टिफिकेट लिखिएगा, एक्नॉलेजमेंट लिखिएगा, इंडेक्स के लिए एक टेबल बनाइएगा और सब्जेक्ट वाइज एक्टिविटी को स्टार्ट करिएगा। लेकिन सब्जेक्ट वाइज एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले एक पेज इस तरह से और बनाइएगा। ऊपर एमडीपी लिखेगा, थीम ट्री लिखेगा और इस तरह से एक ट्री की पिक्चर को पेस्ट करिएगा जिससे आपकी एमडीपी अट्रैक्टिव लगे। चलिए सब्जेक्ट वाइज एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हिंदी और क्रियाकलाप 1 है, वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। अगर इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है तो आप हेडिंग डालेंगे वृक्षों का महत्व या फिर उपयोगिता। इसे सबसे पहले ऊपर यहाँ पर सेंटर में लिखें, या इस तरह का कोई पिक्चर लेकर के उसके ऊपर इस तरह से आप हेडिंग लिख सकते हैं। इसके बाद आप वृक्ष की उपयोगिता या महत्व को लिखें। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पेड़ों के द्वारा हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा मिलती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पेड़ अपने अंदर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को समेट लेते हैं और हमें स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट, पेड़ों के द्वारा वायु प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ा लाभ ये है कि पेड़ों की वजह से ही हमें बारिश प्राप्त होती है। अगला, पेड़ों की वजह से हमें बहुत प्रकार के कच्चे माल प्राप्त होते हैं। अगला लिख सकते हैं, अधिक गर्मी होने पर पेड़ ही हमें ठंडी हवा प्रदान करते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, जब भूमि का कटाव होता है तो उसके लिए पेड़ अहम भूमिका निभाते हैं, ये भूमि के कटाव को रोकते हैं। इस तरह से आपकी जो भी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आप इस मैटर को लिखेंगे। दूसरा क्रियाकलाप है, पेड़ों से हमें किस प्रकार की सामग्री मिलती है, नाम लिखकर चित्र चिपकाइए। तो पेड़ों से हमें बहुत तरह की सामग्रियाँ मिलती हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पेड़ हमें अनेक प्रकार की सामग्री जैसे रबर, इलायची, मसाले, उपयोगी जड़ी बूटियाँ और फल फूल प्रदान करते हैं। मैंने यहाँ पे पेड़ लिए हैं, रबर का पेड़, काजू का पेड़, आम का पेड़ और नीम का पेड़। इसके लिए सबसे पहले आप पेड़ का नाम लिखिए, उससे मिलने वाली सामग्री का नाम लिखिए और उसकी पिक्चर को इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। रबर के पेड़ से मिलने वाली सामग्री है रबर। काजू के पेड़ में आप सामग्री में काजू या फिर सूखे हुए मेवा लिख सकते हैं। आम के पेड़ में आप फल लिखिए और नीम के पेड़ में आप औषधि लिखिए और इन सभी की पिक्चर्स को इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। तीसरा क्रियाकलाप है, वृक्ष पर एक कविता लिखिए। सबसे पहले कविता की ऊपर इस तरह से हेडिंग लिखिए, उसके बाद आप अपने पेज को डेकोरेट करके इस तरह से कोई पेड़ पर कविता लिख सकते हैं, या फिर एक इस तरह से कोई पेड़ ड्रॉ कर लीजिए और उसके ऊपर पेड़ से संबंधित कोई कविता लिखिए। कविता है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। इसी तरह की कोई भी पेड़ से संबंधित आप कविता लिखिए। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। फर्स्ट एक्टिविटी है, राइट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू ट्री। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इस तरह से हेडिंग डालिए, इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट ट्री, और उसकी इस तरह से कोई पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए या फिर पेस्ट करिए और इंटरेस्टिंग थिंग्स को 1 बाय 1 करके लिखिए। इफ़ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 50 ट्रीज इन वन प्लेस दे कैन अब्सॉर्ब 80 पाउंड्स ऑफ पॉल्यूशन। सेकेंड लिख सकते हैं, इफ़ यू प्लांट ट्री नियर बिल्डिंग ड्यू टू दिस 30% ऑफ द बिल्डिंग्स रिमेन्स कूल। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इफ़ अ कार ड्राइव्स 26,000 किलोमीटर्स अ ट्री हैज़ द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब दैट मच पॉल्यूशन इन 1 ईयर। और नेक्स्ट लिख सकते हैं, अ ट्री अब्सॉर्ब मोर देन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम। और लास्ट आप लिख सकते हैं, अ ट्री कैन प्रोड्यूस 260 पाउंड ऑफ ऑक्सीजन इन अ ईयर। सेकेंड एक्टिविटी है, हाउ टू सेव ट्री फ्रॉम कटिंग।
आप इस तरह का क्वेश्चन डालिए या फिर हेडिंग डालिए सेव ट्री फ्रॉम कटिंग और इस तरह से कोई पिक्चर ड्रॉ करिए या पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद मैटर को लिखिए, वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज बिकॉज इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट मैनी पीपल्स आर कटिंग ट्रीज डे बाई डे टू क्लीन द फॉरेस्ट एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन ट्रीज। इसके बाद आप लिख सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज आवर एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली गेटिंग पॉल्यूटेड, पीपल आर फॉलिंग विक्टिम टू मैनी डिजीजेज ड्यू टू लैक ऑफ प्योर ऑक्सीजन बट स्टिल नो वन इज पेइंग अटेंशन टू द कटिंग ऑफ द ट्री। इसके बाद सेव ट्री के लिए इस तरह से कोई डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर लिखिए, इफ़ वी ऑल कम टुगेदर एंड गैदर पीपल एंड देन मेक एवरी वन इज द सोसाइटी अवेयर थ्रू रैलीज टू सेव ट्री then the erosion of the tree can be reduced. Activity 3, write 5 slogans about save tree. Save tree पर 5 slogans लिखने हैं। इस तरह से एक ट्री ड्रॉ करिए, यहाँ पर लिखिए सेव ट्री, उसके बाद इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसके अंदर स्लोगन लिखिए। फर्स्ट स्लोगन है ट्री आर ऑन एंड ग्लोबल वार्मिंग हैज़ गॉन। दूसरा स्लोगन आप लिख सकते हैं सेव ट्री सेव नेचर। अगला लिख सकते हैं प्लांट अ ग्रीन ट्री एंड लिव यंगर। फोर्थ स्लोगन है इफ़ यू कट डाउन ट्रीज योर चिल्ड्रंस विल हैव टू पे द फीस। और लास्ट स्लोगन है वन ट्रीज कैन मेक अ मिलियंस मैचेस, वन स्टिक कैन डिस्ट्रॉय अ मिलियंस ट्रीज। अगला सब्जेक्ट है मैथ। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है कलेक्ट लीव्स फ्रॉम एनी 5 ट्रीज, मेजर देयर लेंथ एंड राइट द लेंथ इन सेंटीमीटर एंड स्टिक दीज लीव्स। आपके आसपास जो भी ट्रीज हों उनमें से कोई 5 ट्रीज के लीव्स को लीजिएगा और उनको इस तरह से पेज पर टेप के द्वारा पेस्ट कर लीजिएगा। उसके सामने किस ट्री की वो लीव्स है उसका नाम लिखिएगा, जिस तरह से मैंने लिखा है मैंगो लीफ, और उसके बाद उसकी लेंथ को लिखिएगा। ये लेंथ एवरेज लेंथ है। लीफ को पेस्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक स्केल के द्वारा मेज़र करिएगा। ये लेंथ आपकी डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से अगली लीफ को यहाँ से यहाँ तक मेज़र करिएगा। दूसरी लीफ है पीपल लीफ और इसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ये कम या अधिक हो सकती है। इसके बाद अगली लीव्स को लीजिएगा, उसको ब्लॉक्स में यहाँ पर स्टिक करिएगा, उसका नाम लिखिएगा और उसकी लेंथ को लिखिएगा, जिस तरह से मैंने लिखा है। अगली लीफ है बैनियान लीफ और इसकी लेंथ यहाँ पर जो भी लेंथ हो वो आप लिखिएगा। अगला है गुआवा लीफ, यहाँ पर इसकी लीफ लिखिएगा। और लास्ट है अशोक लीव्स, यानी अशोक के पेड़ की लीव्स, और उसकी यहाँ पर लेंथ को लिखिएगा। सेकेंड एक्टिविटी है मेक अ टेबल एंड राइट अ नेम ऑफ 5 ट्रीज एंड देयर एवरेज हाइट इन इट, कंपेयर देयर हाइट बाय मेकिंग अ बार ग्राफ। इस तरह से आपको 5 ट्रीज लेनी है, उनकी हाइट्स को लिखना है और उनकी हाइट्स को कंपेयर करते हुए एक बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आप किसी भी ट्रीज़ का नाम लिख सकते हैं। पहली ट्री है बैनियान ट्री, इसकी हाइट है 30 मीटर। दूसरी है अशोक ट्री, इसकी हाइट है 20.5 मीटर। तीसरी है डेट ट्री, इसकी हाइट है 35 मीटर। चौथी है ऑक ट्री, इसकी हाइट है 40 मीटर। और लास्ट है एप्पल ट्री, इसकी हाइट है 30 मीटर। इस तरह से टेबल बनाने के बाद आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ऊपर हेडिंग डालिएगा हाइट ऑफ द डिफरेंट ट्रीज। उसके बाद फर्स्ट ट्री देखिए, फर्स्ट ट्री है बैनियान ट्री जिसकी हाइट है 30 मीटर। यहाँ पर ये डार्क ऑरेंज कलर बैनियान ट्री को शो कर रहा है, यहाँ पर 30 है, इसलिए पहला बार जो है वो बैनियान ट्री को शो कर रहा है। सेकेंड है अशोक ट्री जिसकी हाइट है 20.5, यहाँ पर लाइट ऑरेंज ये बार अशोक ट्री को शो कर रहा है जो 20 पर है। नेक्स्ट है डेट ट्री, इसकी हाइट है 35 मीटर जो कि ग्रीन कलर का है, यहाँ पर 35 है। नेक्स्ट है ऑक ट्री की हाइट है 40 मीटर जो कि सबसे लंबा बार है। लास्ट है एप्पल ट्री जो कि 30 मीटर है और ये यहाँ पर 30 हो रहा है, इसलिए ये बार एप्पल ट्री को शो कर रहा है। इस तरह से आपको बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। अगला सब्जेक्ट है ईवीएस या फिर साइंस। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो ईवीएस लिखिएगा और अगर आप 6th क्लास या उससे एबव क्लास में हैं तो साइंस लिखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है डू यू नो हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्री, डिस्क्राइब इट विथ अ पिक्चर। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तो केवल इस पिक्चर को ड्रॉ करके उसके पार्ट्स को लिखेगा और अगर आप 6 या अबव क्लास में हैं तो पूरे मैटर को लिखेगा। इस तरह से पिक्चर को पेस्ट करिए, ड्रॉ करिए और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लिखिए। यहाँ पर ये वाला पार्ट्स रूट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ट्रंक कहलाता है और पूरा ये वाला पार्ट क्राउन कहलाता है जिसमें लीव्स होती हैं और ब्रांचेस होती हैं। इस पिक्चर को ड्रॉ करने से पहले या पेस्ट करने से पहले आप ऊपर हेडिंग डालिएगा मेन पार्ट ऑफ अ ट्री, उसके बाद इसे ड्रॉ करिएगा। इसके बाद आप लिखेंगे देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्री, रूट,
क्राउन, लीव्स, ब्रांचेस एंड ट्रंक। इसके बाद सभी पार्ट्स को डिस्क्राइब करिए। फर्स्ट पार्ट है रूट। रूट आर द पार्ट ऑफ द ट्री ग्रोइंग अंडरग्राउंड। यूजुअली द अमाउंट ऑफ रूट इज अबाउट द साइज ऑफ द होल ट्री। द रूट हैव 3 jobs टू डू। दे होल्ड द ट्री अप to collect water and nutrients from the soil and store the water and nutrients for future use। इसके बाद crown को describe करिए। Crown is made up of leaves and branches on the top of the tree। crown part में leaves और branches दोनों आती हैं, इसलिए इन दोनों को describe करिए। The leaves are the ones collecting energy from the sun, that is called photosynthesis, and allow the trees to remove extra water to keep it cool, just like we do when we sweat। और ब्रांचेज में आप लिखिए ब्रांचेज प्रोवाइड सपोर्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द लीव्स इफिशियंटली फॉर द टाइप ऑफ ट्री एंड वेयर द ट्री इज लोकेशन। लास्ट पार्ट ट्रंक है, इसमें आप लिखिए द ट्रंक ऑफ द ट्री प्रोवाइड सपोर्ट एंड होल्ड अप द क्राउन। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू एंड फ्रॉम द सॉइल एंड शुगर फ्रॉम द लीव्स। सेकेंड एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ द ट्रीज फ्रॉम विच वी गेट फ्रूट्स एंड पेस्ट द पिक्चर्स। आपको उन ट्रीज की पिक्चर को पेस्ट करना है जिसमें फ्रूट्स होते हैं और उनके नेम को लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट एप्पल, इस तरह से ट्री का नाम लिखिए, उसकी पिक्चर को पेस्ट करिए। सेकेंड है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की पिक्चर को इस तरह से पेस्ट करिए। अगली ट्री है आंवला ट्री, इस तरह से नेम लिखिए, उसकी पिक्चर को पेस्ट करिए। और लास्ट है ऑरेंज ट्री और उसकी पिक्चर को पेस्ट करिए। ये सारी पिक्चर्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो इस तरह के ट्रीज़ की 4 से ज़्यादा पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं और उनके नेम को लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं तो इस तरह से आप सेव ट्री पर एक पोस्टर भी बना सकते हैं। अगर आप 6th क्लास या उससे अबव क्लासेस में हैं तो सोशल साइंस की एक्टिविटीज़ को भी लिखें। फर्स्ट एक्टिविटी है राइट अबाउट 2 ट्रीज ग्रोइंग इन द हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में ग्रो होने वाले 2 ट्रीज़ के बारे में आपको लिखना है। कोई भी 2 ट्रीज़ के बारे में लिखें, इस तरह से हेडिंग डालिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेडार पाइन के बारे में लिखा है। सेडार में आप लिख सकते हैं सेडार आर एवरग्रीन ट्री दैट बिलोंग्स टू द पाइन फैमिली। देयर वुड इज़ हाईली वैल्यूड बिकॉज इट डज नॉट रोट इजीली। इट आल्सो हैज़ अ ब्यूटीफुल रेडिश कलर एंड अ प्लीजेंट स्मेल। और इस तरह से इसकी पिक्चर को पेस्ट करिए। आइडिया के लिए मैंने सेकेंड ट्री पाइन लिखा है, आप यहाँ पे दूसरी कोई भी ट्री लिख सकते हैं। पाइन ट्री आर एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज ग्रोइंग 3 to 80 meters tall। दिस ट्रीज हैव हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ड्यू टू टिम्बर ट्रेड। और इसकी इस तरह से पिक्चर को पेस्ट करिए। सेकेंड एक्टिविटी है वेयर डज द कोकोनट ट्री ग्रो। कोकोनट ट्री कहाँ ग्रो होती है। इसमें सेकेंड है कैन यू सी कोकोनट एज मेडिसिन। क्या कोकोनट को मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू वी यूज़ इट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर डज द कोकोनट ट्री ग्रो। इस तरह से हेडिंग डालिए कोकोनट प्रोडक्शन, उसमें लिखिए कोकोनट प्रोडक्शन इज़ मोर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और इस तरह से एक पिक्चर पेस्ट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लिखिए कोकोनट एज मेडिसिन। कोकोनट हैज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन। हेल्दी फैटी एसिड्स आर फाउंड इन कोकोनट विच हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट। कोकोनट कैन गिव यू इंस्टेंट एनर्जी व्हेन यू फील वीकनेस इन द बॉडी। यहाँ पर नंबर 3 कर लीजिएगा यूज़ इट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कोकोनट का क्या यूज़ है। फर्स्ट है कोकोनट मिल्क का यूज़ किया जाता है। दूसरा है कोकोनट हस्क फाइबर स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा कोकोनट शेल टी के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा कोकोनट वाटर का पीने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है कोकोनट फ्रूट, इसे खाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट है कोकोनट ऑयल, जिसे कि लगाने के लिए और फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।